ओम शांति। आज विष्णुमती श्री बाबा ब्रह्माकुतम द्वारा कहते हैं, मुझसे मुझसे बच्चे बाबा हमें कहते हैं आपका स्वभाव सदा शीतल होना चाहिए। शीतला देवी के लोग पूजा करते हैं ना, अब देखो नाम ही है शीतला देवी। ऐसे कि कई कई में सहन शक्ति होती है ना, तो हम उनको कह देते हैं आप तो सहनशील देवी जैसी हो। अच्छा, ये गुण होता है, शीतल रहना, सहनशील रहना, प्रसन्न रहना, निर्भय रहना, ये गुण होते हैं आत्मा में। तो जो आत्मा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपने अंदर ये गुण धारण कर लेती है ना, मतलब इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए सदा शीतल स्वभाव वाली है, उसके स्वभाव कोई भी उसको कभी भी उसके स्वभाव को चेंज नहीं कर सकता। जैसे समझो हम कहते हैं ना, भाई मेरी तो ये आदत है, कभी अपनी गलत आदतों पे लोग इतना वो पक्का रहते हैं कि नहीं मेरी तो आदत है, ये कोई बदल ही नहीं सकता मेरी आदत, इस आदत। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे अपने स्वभाव संस्कारों पे भी पक्के रहने चाहिए। मुझे तो कभी कोई क्रोध दिला ही नहीं सकता है, मैं तो कभी अशांत हो ही नहीं सकती हूँ, मैं तो कभी भयभीत नहीं हो सकती हूँ, मैं कभी भी हलचल में नहीं आ सकती हूँ, घबरा नहीं सकती। ऐसे अपने अंदर वो शक्ति हमें धारण करनी। क्यों नहीं हम पक्का बोल सकते हैं? क्योंकि वो शक्ति हमारी आत्मा में नहीं है, वो परमात्मा देते। तो ऐसे तो हम सबको बाबा शक्ति दे रहे हैं, लेकिन दुनिया में जो शीतला देवी की पूजा होती है ना, चाहे शीतला श्री देवी हो, चाहे लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, काली हो, ये सब एक ही आत्मा के अलग अलग रूप बनाए गए हैं। कौन सी आत्मा? राधे जी की आत्मा। राधे जी की आत्मा जब सत्य त्रेता द्वापर कलयुग पार करके कलयुग के अंत में आई, तो राधे जी की आत्मा में कोई भी शक्ति, कोई भी गुण नहीं था। उन्होंने परमात्मा को याद करके इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक समझ अपने अंदर धारण करी। आज जिन अलग अलग रूपों को हम पूज रहे हैं ना, ये एक ही आत्मा है जिसने परमात्मा को याद करके अपने अंदर ये सारी गुण शक्तियां भरी, और उन्हीं को ही उन्होंने अलग अलग शक्तियां और गुणों का अलग अलग रूप में पूजन कर रहे हैं। जैसे देखो, शीतला देवी को गधे के ऊपर दिखाते हैं। अब शीतला देवी के हाथ में झाड़ू है, कलश है, पंखा है, एक कटोरी है। तो मतलब अब ऐसी कोई देवी हो सकती है? आप बताओ, आप सोचो, ऐसी कोई देवी होगी जो गधे पे बैठ के घूमेंगी, झाड़ू लेके घूमेंगी, हाथ में कलश लेके घूमेंगी, कटोरा लेके घूमेंगी, पंखा लेके घूमेंगी? ये तो आजकल दुनिया में हम देखते ही है ना, नहीं? जो झाड़ू निकालते हैं सुबह सुबह, तो रोज अपने हाथ में लोग झाड़ू लेते हैं। झाड़ू से क्या करते हैं? कचरे को निकालते हैं, है ना? कलश जो दिखाया है उनके हाथ में, एक होता है कलश से लोग मंदिरों में रखते हैं ना, कलश में पानी रखते हैं, उससे सबको ठंडा करते हैं, छींटे डालते ठंडे पानी के, है ना? और फिर दूसरा जो उनके हाथ में बाउल है, अब बाउल में तो हम कुछ खाते पीते हैं। वैसे जो शीतला देवी के हाथ में जो बाउल दिया है, पंखा दिया है, कलश, झाड़ू दिया है, और उनको गधे के ऊपर बिठाया, इसका अर्थ क्या है? गधा कौन होता है? गधे के ऊपर सब क्या रखते हैं? सामान रखते हैं ना। तो आज दुनिया में सभी अपने ऊपर एक जिम्मेवारी लेके बैठे हैं ना, मुझे सब कुछ करना है, मैं ही सब कुछ कर सकती
कैसे हो गया है? गधे जैसा हो गया। नहीं, गधे जैसा हो गया है ना, सब अपने ऊपर भार लेके बैठे ना, गधा भी भार लेके चलता है। तो बाबा कहते हैं शीतला देवी को जो गधे के ऊपर बिठाया है ना, मतलब शीतला देवी जी की आत्मा ने इस कलयुगी दुनिया में परमात्मा को याद करके परमात्मा को सब अपने बोझ देगी और खुद सदा हल्की रही। तो गधे के ऊपर बैठना मतलब सब बोझ परमात्मा को दे देना। आप उस गधे के ऊपर बैठ जाओ, मतलब आप वो सारी जिम्मेवारियां बाबा को देके आप बाबा के साथ सदा हल्के रहो। भारीपन नहीं आना चाहिए, हम गधे नहीं हैं। गधे के ऊपर बैठना मतलब सब बोझों पर विजय प्राप्त करें, बोझ के जीवन पर विजय प्राप्त करें। तो शीतला देवी की आत्मा ने परमात्मा को याद करके सब बोझ कलयुग के अंत में जो उनके पास बोझ थे ना, सब बोझों पर विजय प्राप्त कर ली, सब बाबा को दे दिया। शीतला देवी के हाथ में जो झाड़ू है, शीतला देवी के हाथ में जो झाड़ू है ना, उसका क्या मतलब है? देखो, शीतला देवी मतलब ठंडा करने वाली। लोगों को जब कुछ बीमारी होती है ना, ऐसे जिसको लोग चिकन पॉक्स कुछ सीधे उनकी देवी की पूजा करते हैं। तो मतलब कि हम अगर अपने घर में सफाई साफ रखेंगे, हम अपने घर को, हम अपने मन बुद्धि को सदा स्वच्छ रखेंगे, तो ना हमें आत्मा की बीमारी होगी। आत्मा में जो टेंशन, बोझ, चिंताएं जो होती है ना, इससे भी मुक्त हो जाएंगे। और घर में अगर साफ सफाई रखेंगे तो फिर हमारे शरीर को भी कोई बीमारी नहीं होगी। और जो उनके हाथ में कलश दिखाए, झाड़ू का अर्थ ये है, ऐसे कोई देवी झाड़ू नहीं, लेकिन मतलब वो जो देवी का रूप दिखाया है ना, जिस भी उद्देश्य से लोग उनको याद करते हैं ना कि हमें शीतलता दो, हमारी ये बीमारी ठीक कर दो, ठंडा कर दो, ठंडा कर दो। तो उनके हाथ में जो भी अस्त्र शस्त्र या जो भी ऐसे जो चीजें दिखाई हैं, जो जिससे वो बैठे हैं, उनका अर्थ है कि हमें भी परमात्मा को याद करके अपने सारे बोझ उनको दे देने हैं। तो आप पे हम हल्के हो जाएंगे ना, आप पे हम शीतल हो जाएंगे। लोग आजकल आवेश में आते हैं, क्रोध करते हैं, क्यों? क्योंकि बोझ ज्यादा है ना, कर नहीं सकते तो एक दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं। तो बाबा कहते हैं, और अगर आपके घर में बीमारियां हो रही हैं, कुछ भी ऐसी बात हो रही है, तो साफ सुथरी रखो चीजों को, ध्यान से अच्छे से जो चीज आपको शरीर को सूट करती है वो खाओ पियो। और उनके हाथ में जो कलश दिया है, उस कलश में जो ठंडे छींटे डालते हैं उस पानी से, मतलब उसका मतलब है कि हमें सदा अपने आप को परमात्मा को याद करके अच्छे अच्छे ज्ञान की बातों से, ज्ञान की बातें सुन के परमात्मा की अपने मन को सदा ज्ञान अमृत, अपनी आत्मा को सदा ज्ञान अमृत पिलाते रहना चाहिए। सिर्फ छींटे नहीं लगाने हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा की चित्र छाया के नीचे रखेंगे तो जैसे तो सदा ही बाबा की चित्र छाया के नीचे आत्मा एकदम नहा रही है परमात्मा की किरणों में। ऐसे हमें ठंडा रहना। सिर्फ शरीर को हम कलश से छींटे लगा के क्या करेंगे? नहीं, सिर्फ एक बार गंगा पानी में डुबकी लगाने से थोड़ी पावन बन जाते। जब तक हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद नहीं करेंगे, सदा परमात्मा की चित्र छाया के नीचे, उनकी किरणों के नीचे नहीं रहेंगे, कर्म भी करना है, उनकी किरणों के नीचे रहकर कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा में वो शांति, समझ, शक्तियाँ, गुण नहीं आएंगी, तो हम शीतल कैसे रहेंगे?
आज लोगों में कहते हैं ना, मुझमें सहन शक्ति नहीं, इसलिए मुझे जल्दी से क्रोध आ जाता है। तो आप बाबा की रेत के नीचे रहो, आपकी सहन हर शक्ति, हर गुण, हर समझ आ जाएगी, आप ही शांत हो जाओगे। शीतला देवी जी की आत्मा में जो पंखा दिया है, पंखा देने का मतलब है कि हमारे कान में कोई भी ऐसी वैसी बात आनी ही नहीं चाहिए। पंखा हिलाते हैं तो गर्मी कम होती है ना, या कोई भी चीज को अगर मक्खी कान में आएगी तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, पंखा ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे तो भाग जाएगी ना। ऐसे हमें आलतू फालतू बातों को कान में आने ही नहीं देना चाहिए। तो फिर वो ऐसे पंखा हिलाना मतलब ध्यान ही नहीं देना चाहिए, मन बुद्धि को सदा बाबा के साथ रखना चाहिए। तो कान में ही नहीं आएंगी तो मन में कैसे आएंगी। शीतला देवी के हाथ में जो बाउल दिखाया है, उसका मतलब कि देखो हम डस्टबिन में कचरा डालते हैं ना, क्योंकि इनका सब ये झाड़ू वाड़ू दिया है तो सफाई के उद्देश्य से दिया है। मतलब आपको सदा शीतल रहना है, शांत रहना है। तो अपने मन रूपी मंदिर में कभी कचरा नहीं इकट्ठा करो। सारा कचरा मतलब इधर उधर की बातें, पुरानी बातें सब बाबा को दे दो। बाबा भी अपने पास नहीं रखते हैं, बाबा के पास तो शक्ति है ना, वो सब भस्म हो जाता। इस रीति से उस आत्मा ने, शीतला देवी की आत्मा ने परमात्मा को याद करके सब बोझों पर विजय प्राप्त करी, मन की सब पिक्चरों को खत्म किया। सदा परमात्मा की याद में रहकर अपनी आत्मा को ज्ञान गुण शक्तियों से स्नान कराती रही, ठंडा रखा। रोज शीतला देवी की आत्मा अपने मन की साफ सफाई करती थी। रोज शीतला देवी की आत्मा एक कान में इधर उधर की बातें आने ही नहीं देती थी। सदा ही अच्छी अच्छी बातों में मनन चिंतन करती रहती थी, तो आती ही नहीं थी। ऐसे वो शीतला देवी बनी। ऐसे वो कलयुग अंत में रहते हुए सदा शीतल रही, ठंडी रही। आज में हमारा बच्चा ही हमारा कहना नहीं मान रहा है, कुछ नहीं बोले तो लोग माँ बाप क्रोध करते हैं, अरे हमारा कहना नहीं मान रहा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, ऐसी वैसी बोलते रहते। एक आत्मा उन्होंने क्यों नहीं माना, क्या उनके मन में है, हमें चेक करना चाहिए। और नहीं माना तो क्या रीजन है, उसे शांति से पूछो। तुरंत में हमें आवेश में, क्रोध में नहीं आना चाहिए। हमारा स्वभाव सदा शीतल होना चाहिए। आप भी शीतला देवी कैसे बन सकते हो? अपने सारे बोझ को बाबा को दे दो। लोगों को ये भी बोझ होता है ना, मुझे सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को उठाना है, फिर स्कूल भेजना है, ये भी बोझ बाबा को दे दो, आप नहीं लो। आप छोटे छोटे ऐसे नहीं, बड़े बड़े बोझ, छोटे छोटे बोझ भी। आपको जीवन में जो भी प्रकार के बोझ है ना, सुबह से लेकर रात तक, वो बाबा को दे दो। फिर दूसरा, आप शीतला देवी कैसे बन सकते हो? रोज अपने मन की सफाई करो। रोज बाबा को याद करके अपनी आत्मा को स्नान कराओ बाबा की किरणों शक्तियों से। रोज ध्यान रखो कि मेरे मन में कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं आनी चाहिए। रोज ये ध्यान रखो कि मेरे मन में अगर सारे दिन में कोई बात आई भी तो मुझे बाबा को दे देना, मेरे पास नहीं रखना। तो देखो आप शीतला देवी बन जाओगे। शीतला देवी मतलब जो आत्मा सदा शीतल ठंडी रहती है। आज लोग गर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मन में वो सोचते हैं ना, मन की सफाई नहीं करते, वही बातें बार बार सोचते रहते हैं, बाबा को नहीं बताते हैं। बाबा बस, बाबा मतलब भगवान। भक्ति में भी कहाँ बताते लोग भगवान को।
तो सुबह उठे, थोड़ा सा पाठ पूजा, उनकी महिमा की गीत गाए, पाठ पूजा किया, अगरबत्ती चढ़ाई, भूख लगाया, माला आदि चढ़ाई, बस हो गया। अरे वो आपके बाप है, उनको बैठ कर अपने मन की बात तो बताओ, तो आप शीतला देवी बनो। वही मन में बातें चलती रहेंगी, अगरबत्ती करते रहेंगे, पाठ पूजा करते रहेंगे, लेकिन वो बात अपना बोझ भगवान को नहीं देंगे। कहेंगे सब कुछ तेरा है, तू संभाल, तेरा तुझको अर्पण, लेकिन फिर भी खुद लेके घूमते हैं, भगवान को नहीं देते। तेरा है तो तेरा देके छोड़ दो ना, फिर आप क्यों टेंशन कर रहे हो? फिर आप आराम से शांति से भगवान का नाम लो ना। आपके मन में और कोई बात नहीं होनी चाहिए। मन मंदिर है ना, मंदिर में हमेशा क्या रखते हैं? भगवान को रखते हैं। लेकिन भगवान की कोई सूरत नहीं है, भगवान निराकार है, तो हमारे मन मंदिर में सदा निराकार बाप की याद रहनी चाहिए और कोई बात नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई बात आए तुरंत उसको साफ सफाई करो, तो आप शीतला देवी बन जाओगे। बाबा कहते बीमारियां होती है, लोग अपने घर की साफ सफाई नहीं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, या गर्मी में से अलग अलग जीव जंतु जानवर फिर बारिश में आ जाते हैं, तो उनसे भी तो थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन होते हैं ना, तो उनकी भी थोड़ी थोड़ी वाइब्स तो होती होंगी जो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है। तो क्लीनिंग रखो ना, ऐसे जीव जंतु जानवरों को घर में रखो ही नहीं जिससे हमारी तबीयत ठीक ना हो। तो ऐसे हर एक देव और देवी जिनको भी लोगों ने, किसी को शेर पे दिखाया है, किसी को हाथी पे दिखाया है, किसी को चूहे की सवारी दे दी, तो हर एक का अर्थ होता है। ऐसे कोई देवियां होती नहीं। बाबा हमारे बुद्धि में से ये सारे चित्रों को निकालने आए, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी दुख होता है ना, तो लोग बोलते हैं भगवान को याद करो, दुख दूर हो जाएगा। अब कोई भगवान को काली के रूप में याद करता है तो सोचता है कि मुझे तो काली के दर्शन करने हैं तो मेरा दुख दूर होगा, तो मेरा मन शांत होगा। अब काली से देवी हो सकती है, देव हो सकता है, भगवान हो सकता है क्या? बाबा हमसे कहते हैं मैं तो निराकार हूँ। काली देवी अर्थात वो आत्मा जिसने परमात्मा को याद करके यहाँ इस कलयुग अंत में आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करी। आजकल सभी की आत्मा ऐसी काली कोयले जैसी हो गई है ना, मतलब आसुरी स्वभाव संस्कार विकारों वाली हो गई है। तो हमें भी इन विकार बुराइयों पर अपना काली जैसा रूप दिखाना है, ताकि वे हमें मन बुद्धि में, संकल्पों में भी, स्वप्न में भी टच नहीं कर सकते। ऐसा काली जैसा रूप दिखाना है हमें। काली के रूप से डर जाएंगे ना, तो हमें ऐसा परमात्मा की ऐसी शक्ति हमें अपने धारण करनी है अपने अंदर कि ये सारे आसुरी स्वभाव संस्कार विकार भाग जाए, हमारे सपने में भी ना आए। तो बाबा कहते इस रीति हमें अब अपने आप को, हर एक गुण को अपने अंदर धारण करना है। बुराई को बुराई, किसी ने अगर आप बुराई देख रहे हो, दिख रही है आपको, तो बुराई को ना देख, अच्छाई को देख। देखो हर एक बार जो जीवन में आ रही है, कोई भी परिस्थिति आ रही है ना, तो वो हमें कुछ न कुछ सिखाती है। चलो और कुछ भी नहीं सिखाए, देखो बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं, बच्चे सब मनमानी कर रहे हैं, या कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, या कोई और भी परिस्थिति आ गई, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उससे अनुभव लेना चाहिए। बच्चे कहना नहीं मान रहे, तो वो हमें क्या सिखा रहे हैं कि धीरज करो। बच्चा है, एक बार सुनेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, समझे तो सही। आज लोगों को बचपन से समझाते हैं, बड़े तक नहीं समझते, और
आप सोच रहे हो इस बच्चे को मैंने अभी भी बोला अभी भी समझ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा बच्चे हमें धीरज से सीखना, पेशेंस कौन सिखाता है हमें? बच्चे ही सिखा सकते हैं। बाबा कहते हैं चलो देखो, एक तो बात, कोई भी बात होती है तो वो हमें अनुभवी बनाती है, दूसरा हमें धीरज धरना सिखाती है, तीसरा हमें सहनशील बनना सिखाती है। थोड़ा सा सहन करेंगे ना तो ही तो अच्छा फल फ्रूट निकलता है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। हमने अभी आम का बीज बोया, हम सोचे आज मैंने बोया कल आम आ जाए, क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा पेशेंस फार्मर्स में होता होगा, है? फार्मर्स, खेती करना कोई आसान बात है? बीज को फिर उसमें कितना पानी देना है, क्या करना है, फिर कैसे कब निकलता है, मौसम की जानकारी, कितना पानी देना है, कैसे बीज डालना है, कब बड़े होंगे, कम से कम कितने 3-4 साल लग जाते हैं ना एक पेड़ पूरा बड़ा हो। और रेगुलर हमें हर सीजन में हमें फ्रूट्स वेजिटेबल भी तो समय लगता है ना एक बीज से बड़ा पौधा बनने में। उस फार्मर में कितना पेशेंस होगा। और हम उन वेजिटेबल फ्रूट्स को अच्छा नहीं लगा तो फेंक दिए। तो एक फ्रूट, एक वेजिटेबल को लाने में, उगाने, उसका बीज बो के पेड़ में आने में कितना टाइम लगा, फिर तोड़ के आपके पास आया, उसमें भी कितना खर्चा लगा। तो बाबा कहते हैं हर एक बात में कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है, हर एक की कुछ न कुछ वैल्यू होती है। बाबा कहते हैं कि जीवन में कोई भी बात आती है, कुछ भी आप सुबह से लेकर रात तक कुछ भी करो, आपको कुछ न कुछ वो सिखा ही रही है। अगर हम इस उद्देश्य से हर बात को देखेंगे ना कि मुझे आज सुबह से लेकर रात तक शांति से रहना है, शांति से सब काम करना है, मेरी शांति को आज कोई भंग नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। आप कल ये लक्ष्य रखना और शांति से प्लस बाबा की याद में भी रहना। फिर आएंगी आपके सामने बातें आएंगी, क्योंकि आप जिस दिन जो लक्ष्य रख के बैठते हो ना उस दिन आपको क्रोध दिलाने वाले, आपको आवेश चित कराने के लिए लोग आएंगे, परिस्थिति आएंगी। लेकिन अगर मुझे याद रहा कि मुझे शांत रहना है तो देखना आप उस बात को शांति से कैसे पार करो वो आप सीख जाओगे। जैसे जिस दिन लोग किसी का व्रत रखते हैं ना, अक्सर उसी दिन कुछ न कुछ चीजें घर में आती है। ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है तो लोग बोलते हैं अरे आज ही मेरा व्रत है और आज ही आप ये ले आए, मुझे तो खाना ही नहीं। तो ऐसे ही आप कल से रोज कोई ना कोई व्रत रखना, कल आप व्रत रखना कि मुझे सदा शांत रहना। भले बच्चे भी आपको नहीं माने ना कुछ करते रहे, लेकिन मुझे इनको भी शांति से संभालना, बाबा की याद। तो देखना आपको लगेगा कि आप कल बहुत कुछ सीख सकते हो। फिर रोज ही हम सीख सकते हैं कुछ न कुछ, लेकिन अगर बुद्धि में अगर ये याद रहा तो मुझे शांति से सब कुछ करना है। बाबा कहते हैं अगर आप ऐसे सीख गए ना जीवन जीना तो आप नंबर 1 आ जाओगे, क्योंकि हमारे अंदर धीरे धीरे वो गुण भरता जाते हैं ना, सारे गुण, सारी शक्तियाँ। एक संतुष्ट रहना, सहनशील रहना, अपने जीवन से सदा संतुष्ट रहो, सदा सहनशील बनोगे ना तो हमारे अंदर सारे गुण, सारी शक्तियाँ आपे ही आती जाती। बाबा कहते हैं शांति की शक्ति से बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें कोई बुरी बात दिखती है या सुनते हैं ना किसी ने कुछ किया, तो
हमारी बुद्धि में वही बात रहती है, मन बुद्धि में। तो उसको सोच सोच के, जैसे तो हम अपने मन बुद्धि को उस बात के को सोच सोच के एक्साइटेड कर रहे हैं, मतलब उसमें रॉन्ग एनर्जी भर रहे हैं सोचने से। तो वो रॉन्ग एनर्जी हमारे बॉडी में हाथों से, मुख से ये निकलती है। जब क्रोधी होता है या तो किसी कुछ कुछ बोलता है या मारता है, क्योंकि मन बुद्धि में वो बुराई की बात आपने चिंतन करी ना, तो वो आपके, आप बुरी चीज का चिंतन करोगे तो बुरा ही निकलेगा ना। लेकिन अगर आपने शांति से उस बुरी बात को देखते हुए ना देख, उसके प्रति शुभकामना रखी, उसके बारे में अच्छा सोचा, तो आपकी सोच ही अच्छी चल रही है, तो आपका मन बुद्धि पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, तो आपके मुख से भी वैसे ही पॉजिटिव शब्द निकलेंगे। शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। देखो, लोगों को कुछ इन्वेंशन करना होता है ना, तो भी वो शांति में रहते। शांति अर्थात मन और बुद्धि एकदम शांत, सिर्फ एक ही बात पे सोचे, एकाग्रता की शक्ति, शांति की शक्ति से जीवन में हम सदा प्रसन्न रह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सुपीते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त बने। बाबा कहते हैं, चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ना, क्योंकि हर बात हमें अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होने वाला है, जो होना है वह भी अच्छा है। अच्छाई उठाने की सिर्फ हमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। और वो कब आएगी? जब हम सदा ही अच्छा सोचते रहे। हम ये भी व्रत रख सकते हैं आज से कि मैं मन में कभी भी बुरा नहीं, किसी के बारे में भी कुछ बुरा नहीं रखूंगी। सब अच्छे, सब अच्छे 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 बस। तो आपकी देखना बुद्धि अच्छी बन जाएगी, फिर वो उसको अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी, बुरी दिखेंगी। ये भी आदत डालनी होती है ना। इसका ये किसमें अच्छी बात होती है? ये जो कूड़े कचरे में लोग जाते हैं ना सामान ढूंढने, उनमें ये गुण होगा। देखो, वो कूड़े कचरे वाली जगह में जाते किस उद्देश्य से? मन बुद्धि में क्या रख के जाते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें काम की मिल सकती है। वो कूड़ा कचरा नहीं देखते, उनकी बुद्धि में अच्छी चीज की खोजी रहती है, तो उनको अच्छा ही दिखता है। ऐसे ही हम भी अगर सब में कुछ न कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें, अगर हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आई है, अगर मैं उसको उस रीति से देखूंगी कि इसमें क्या अच्छी बात हुई, तो मुझे उस बात में भी अच्छाई जरूर दिखेगी। ऐसा परमात्मा बाबा हमें कहते हैं। कल्याणकारी बाप आया है ना, कहता है कि इस समय आपके जीवन में सदा ही कल्याण ही होना है। बोले आपको लग रहा है फलाने ने शरीर छोड़ दिया, फलाना बीमार है, उसको ये हो गया वो हो गया, लेकिन मेरे बाबा ने कहा है ना कि हर बात में अच्छाई छुपी है, हर बात में कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है। इसमें क्या अच्छा हो रहा है? मेरी बुद्धि इतनी होनी चाहिए ना अच्छी कि मैं समझ सकूं कि इसमें क्या अच्छा है। वो कब होगा? जब मैं सदा ही अच्छा ही सोचती रहूंगी। स्लोगन है, सदा प्रसन्नचित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो।
और शांति की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करेंगे तो सदा आप प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद